गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। फिर से मैं आपके समक्ष आ चुका हूँ और हम आज फिर से चैप्टर नंबर 7 कंटिन्यू करेंगे क्लास 6 के स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। तो जो चैप्टर था उसका नाम था टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। तो इसका हमने कुछ पार्ट लास्ट क्लास हमने समझा था और हमने थर्मोमीटर के बारे में समझा था। फिर क्या होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्या होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। फिर हमने और भी कुछ अलग थर्मोमीटर्स के बारे में जाना था जो हाईटेक थे, इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स के बारे में जाना था। तो हम प्रीवियस क्लास में हमने जाना था कि टेम्परेचर को कैसे मेज़र किया जाता है। हम कभी कभी अपने हाथ से जो मेज़र करते हैं वो गलत भी हो सकता है, इसीलिए हमें किसी न किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो टेम्परेचर को अगर हम मेज़र करना चाहते हैं तो हमें थर्मोमीटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और जो है रिमेनिंग वो हम पढ़ेंगे। तो कुछ एक्सपेरिमेंट भी यहाँ हुआ था, आपको मैंने इसको पढ़ के बताया था। प्लीज़ पहले वाला जो पार्ट है 7 चैप्टर का उसको प्लीज़ एक बार आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, इस वीडियो को देखने के पहले। तो चलिए अब हम आ चुके हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ तक हमारा हो चुका था 126 पेज नंबर तक। अब हम नीचे चले जाते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 7.2 लेट अस मेजर। लेट अस नाउ यूज ए डिजिटल क्लिनिकल thermometer to measure body temperature. You may measure your own temperature as well as the temperature of some of your friends. Talk to your friend to find out who would be willing to get their body temperature measured by you. तो आपको ये भी जानना है, जैसे हमको मालूम है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। कभी हम अपने हिसाब से खुद ही मेज़र कर लेते हैं। इसी तरह से आपको अपने फ्रेंड से पूछना है कि वो किसके द्वारा कैसे अपना टेम्परेचर मेज़र किया है। ठीक है, तो यहाँ ये लिखा है कि यू मे मेज़र योर टेम्परेचर योर ओन टेम्परेचर एज वेल एज द टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड। मतलब अपने तो आपका तो टेम्परेचर आपने देखा ही होगा, प्लस आपका फ्रेंड का भी देखा है। और आपके फ्रेंड के साथ ये भी बात कीजिए, टॉक टू योर फ्रेंड टू फाइंड आउट who would be willing to get their body temperature measured by you। ठीक है, तो उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो उनके घर वालों में से या उनका कोई रिश्तेदार जिन्होंने उनका टेम्परेचर चेक किया होगा, तो वो भी आप पूछिए कि किसने किया है वो। ठीक है, वॉश योर हैंड्स एंड द टिप ऑफ द डिजिटल थर्मोमीटर विथ सोप एंड वाटर। ठीक है, तो आपने हाथ को अच्छे से वॉश योर हैंड मतलब आपका हाथ को धोना है, प्लस जो डिजिटल थर्मोमीटर का जो टिप होता है, ठीक है, जो एकदम उसके जो आप देखोगे, मैं दिखा देता हूँ ऊपर। टिप किसको बोला जाता है? इस चीज़ को टिप बोला जाता है। मेरे माउस के कर्सर को देखिए, ये रहा लिखा हुआ है टिप। इस चीज़ को अच्छे से आपको साफ़ करना है। ठीक है, ओके, पानी से और सोप से साफ करना है। रीसेट द थर्मोमीटर बाय प्रेसिंग द रीसेट बटन। तो आपके थर्मोमीटर डिजिटल थर्मोमीटर में एक रीसेट बटन होगा, उसे प्रेस करके रखने से वो रीसेट हो जाएगा। उसमें जो भी पहले का टेम्परेचर होता है उसको वो रीसेट कर देगा। प्लेस द थर्मोमीटर अंडर द टंग एंड क्लोज योर माउथ। तो उस थर्मोमीटर को फिर आपको अंडर द टंग, आपके टंग के नीचे रखना है और आपके माउथ को क्लोज करके रखना है थोड़ी देर के लिए। वेट टिल द थर्मोमीटर मेक्स ए बीप साउंड और फ्लैशेस ए लाइट। जब तक आपका थर्मोमीटर एक बीप साउंड नहीं देता है या एक फ्लैश लाइट नहीं जलता आपके थर्मोमीटर में, तब तक आपको मुंह के अंदर दबा के रखना है। टेक इट आउट फ्रॉम द माउथ एंड रीड द टेम्परेचर। उसके बाद आपके मुंह से निकालना है और आपके टेम्परेचर को देखना है। ठीक है, डिजिटली डिस्प्ले, जहाँ पर डिजिटली डिस्प्ले होता है। रिकॉर्ड द टेम्परेचर इन टेबल 7.1। और वहाँ पर आप देख सकते हो 7.1 में ये 7.1 बॉडी टेम्परेचर। तो यहाँ पर आपका नाम लिखना है और आपका टेम्परेचर
जो आपको अभी फ़िलहाल जो भी आपका है वो आपको लिखना है जब आप थर्मोमीटर से जो भी आपका करंट टेम्परेचर आया होगा, ठीक है। रिपीट द अबव स्टेप फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ योर फ्रेंड। इसी तरह से आपके फ्रेंड्स के टेम्परेचर को चेक करना है, लेकिन प्रॉपर तरीके से, ओके। तो यहाँ दिया हुआ है प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग ए डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर टू बी यूज आफ्टर रीडिंग द इंस्ट्रक्शन मैनुअली ऑफ द थर्मोमीटर। टिप ऑफ द थर्मोमीटर टू बी वॉश विथ सोप एंड वाटर बिफोर एंड आफ्टर। तो आपको वही यहाँ पर प्रिकॉशन लेना है, आपने यूज़ कर लिया फिर से उसे अच्छे से धोना है, साबुन से और पानी और साबुन से अच्छे से धोना है, फिर दूसरे को देना है, ठीक है। While washing, care to be taken to keep the digital portion such as a display out of the water। और जो आपका डिजिटल थर्मोमीटर है उसका डिजिटल पोर्शन में किसी प्रकार का पानी नहीं लगना चाहिए, नहीं तो वो ख़राब हो सकता है। डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द टिप, और कभी भी उसके टिप को होल्ड नहीं करना है, मतलब वहाँ पर छूना नहीं है, ठीक है, उसको पकड़ के नहीं रखना है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए हेल्थी ह्यूमन बॉडी इज टेकन टू बी 37.0 सेल्सियस, ठीक है। तो 37 सेल्सियस होता है एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है। बट इन दिस एक्टिविटी डिड यू फाइंड द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन वॉज 37.0 सेल्सियस, और डिड यू फाइंड द टेम्परेचर स्लाइटली हायर और लोअर फॉर सम पीपल। तो आप जब ये ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आप देखिएगा आपके फ्रेंड जो है या आपका क्या 37 एग्जैक्ट आ रहा है या कुछ कम ज़्यादा हो रहा है, मतलब किसी का थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का थोड़ा कम भी हो सकता है टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37। तो यहाँ पर वही बोला है कि सबका एक जैसा टेम्परेचर नहीं होता है। व्हाट वी कैन नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी, what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy people. A perfectly healthy person may therefore have a normal temperature significantly different from 37.C Celsius. The body temperature is influenced by several factors such as age, time of the day and activity level. You may try measuring your own temperature at different time of the day and on the different day. Record the thermometer readings in your notebook. After a month, analyze your temperature record and see if there are any variation. If yes, try to think what might be the reason for that. तो यहाँ पर मैंने ये जो रीड किया इससे यही समझ में आ रहा है कि सभी जो भी व्यक्ति है, कोई जो भी पर्सन है, जो भी ह्यूमन बीइंग है, उनका सबका टेम्परेचर अलग हो सकता है। इवन ये आपके एज के हिसाब से होता है, टाइमिंग के हिसाब से होता है। तो इसे हमें जानना होगा क्योंकि सबका 37 सेल्सियस नहीं होता है, किसी का 36 हो सकता है, किसी का 38 हो सकता है, और ये डिफरेंट फैक्टर्स, ये सेवरल फैक्टर्स हो सकते हैं। आप अभी अचानक से खेल के आए हैं, आपका बॉडी गर्म होगा, तो आपका हो सकता है एक 38 आपका सेल्सियस हो या 39 सेल्सियस हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कोई बूढ़ा एज है ज़्यादा, जिनका एज है, किसी का हाई प्रेशर है, कोई व्यक्ति काफ़ी ओल्ड एज है, उनका जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो थोड़ा कम भी हो सकता है, ठीक है। और आप देखिएगा, आप मॉर्निंग को आपने टेम्परेचर मेज़र किया तब 37 कुछ पॉइंट निकला, शाम को फिर अलग फैक्टर हो सकता है, उससे आपका बॉडी टेम्परेचर अलग हो सकता है, ठीक है। आप आज एक टेम्परेचर आपने नोटबुक में लिख के रखिए, 1 महीने के बाद फिर आप आपका मेज़र कीजिए नॉर्मल, जो आपका मतलब अगर आपको किसी तरह का कोई बीमारी कुछ नहीं हो, आप फिर से 1 महीने के बाद आपका टेम्परेचर चेक कीजिए, देखिएगा आपको कुछ ना कुछ वेरिएशन मिल सकता है, ठीक है। तो यही यहाँ पर आपको बताया गया। इफ़ यस, अगर कुछ डिफरेंसेस है
अगर आपका आज जो टेम्परेचर है ये 1 महीने के बाद थोड़ा सा बढ़ गया या थोड़ा कम है, तो आपको उसको लिखना है। और जब आप टेम्परेचर वहाँ लिखेंगे, रीज़न भी बताएंगे कि क्यों ये टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा है या घटा है, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर बोलना है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग डज नॉट नॉर्मल go below 35 Celsius or above 42. For measuring the body temperature of children or old people, the digital thermometer can also be placed in the armpit. The temperature measured this way is above 0.5 Celsius to 1 Celsius lower than the actual body temperature. तो यहाँ बोला गया है कि ह्यूमन बीइंग का जो टेम्परेचर होता है वो 35 सेल्सियस से 42 सेल्सियस के अंदर होता है, और बच्चों और बूढ़ों के वो टेम्परेचर जो होता है ऑलवेज 0.5 सेल्सियस से 1 सेल्सियस के अंदर रहता है, ठीक है। देयर इज अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर नोन एज ए फ़ारेनहाइट स्केल। ऑन दिस स्केल the unit of temperature is degree Fahrenheit and is denoted by F। हम अलग एक स्केल है टेम्परेचर को मापने का, उसे हम फ़ारेनहाइट बोलते हैं, और इसका जो शॉर्ट नेम है या डिनोट कैसे करते हैं, F से डिनोट किया जाता है। ए टेम्परेचर मेजर्ड एज ए 37 सेल्सियस ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 98.6 F और फ़ारेनहाइट ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। तो जो 37 होता है उसे हम फ़ारेनहाइट में क्या समझते हैं, 98.6। द फ़ारेनहाइट स्केल इज नॉट यूज्ड इन मोस्ट साइंटिफिक स्टडी एनी मोर। जो फ़ारेनहाइट स्केल है वो साइंटिफिक स्टडी में ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। इन साइंटिफिक वर्क्स देयर इज another scale of the temperature known as a Kelvin scale। तो साइंटिफिक रिसर्च या साइंटिफिक वर्क के टाइम हम अलग एक स्केल यूज़ करते हैं, उसका नाम है केल्विन स्केल। ऑन दिस स्केल द यूनिट फॉर मेजर टेम्परेचर इज केल्विन एंड इज डिनोट बाय के, और इसे हम के से डिनोट करते हैं। द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, तो इसको हम केल्विन बोलते हैं। SI यूनिट क्या है, केल्विन है। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर उससे हम केल्विन बोलेंगे। आगे चलते हैं। ऑल द 3 टेम्परेचर स्केल सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन आर नेम्ड इन ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट हु डेवलप दिस स्केल। तो ये टेम्परेचर का जो आपने स्केल जो 2-3 तरह के हम स्केल के बारे में जाने हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये जिन्होंने इन चीज़ों को डेवलप किया है, जिन्होंने इनका आविष्कार किया था, उन्हीं के नाम पर इन टेम्परेचरों के मापने का नाम गिरा, ठीक है, उनके ही नाम पर गिरा। All 3 temperature scales, Celsius, Fahrenheit and Kelvin, are named in order of the scientists who developed this scale। जिन्होंने ये 3 स्केल को डेवलप किया था, तीनों टेम्परेचर मापने का स्केल को डेवलप किया था, तो उन्हीं के नाम पर इन स्केल का नाम पड़ा है, उन्हीं के नामों पर। We can easily convert the temperature from Celsius scale to Kelvin scale by using temperature in Kelvin scale, temperature in Celsius scale plus 273.15, ठीक है। तो हम इन्हें इजीली नाप सकते हैं। टेम्परेचर केल्विन स्केल को अगर हम इसे सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो वो जो सेल्सियस होगा उसके सेल्सियस स्केल के साथ हम प्लस 273.15 ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। द नेम ऑफ टेम्परेचर स्केल, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर, ठीक है। इनको जब ये टेम्परेचर को हम ये करते हैं, जब भी हम
इन्हें नापते हैं या इसे शो करना होता है तो कैपिटल हैंडराइटिंग यूज़ किया जाता है, कैपिटल लेटर। फॉर द यूनिट ऑफ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट द वर्ल्ड डिग्री स्टार्ट विथ ए लोअर केस लेटर while Celsius and Fahrenheit start with a capital letter. The unit Kelvin start with a lowercase letter. The symbol of all the unit degree C, degree F और K are capital letter. जब हम उन्हें शॉर्ट नेम में डिनोट करते हैं तो हमें कैपिटल में देना होता है, और डिग्री के साथ जो 0 एक आप देख सकते हो, छोटा सा एक आप ऊपर में एक साइन देखोगे 0, छोटा सा एक पॉइंट जैसा। नोट दैट डिग्री साइन, ये देखिए आप यहाँ पर, इज़ नॉट रिटन विथ के के साथ, लेकिन इसे यूज़ नहीं किया जाता है। सिर्फ कैल्विन के साथ इसे यूज़ नहीं किया जाता है, इसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के साथ ही यूज़ किया जाता है। ए फुल स्टॉप इज़ नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल, और फुल स्टॉप इनमें यूज़ नहीं किया जाता है एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। जब एंड हो जाएगा सेंटेंस का तभी आप यूज़ करोगे। वाइल राइटिंग द टेम्परेचर ए स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द नंबर, तो जब भी आपका टेम्परेचर लिखेंगे उसके बाद आपको स्पेस देना है, फिर आप ये यूनिट लिख सकते हो, ठीक है। फॉर टेम्परेचर मोर देन 1 डिग्री यूज द प्लूरल ऑफ डिग्री, दैट इज डिग्रीज, वहाँ पर आप डिग्रीज लिख सकते हो। वाइल राइटिंग द फुल फॉर्म ऑफ द यूनिट। तो चलिए यहाँ तक हमने कर लिया, अब हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है हाउ वॉज फीवर डिटेक्ट बिफोर थर्मोमीटर वेर डेवलप्ड। फीवर अफेक्ट द पल्सेस रेट ऑफ ए पर्सन, दिस वॉज नोन इवन इन ओल्डन डेज इन इंडिया। हाउएवर अपार्ट फ्रॉम फीवर some other situation also affect the pulses rate, hence pulses rate alone is not a reliable indicator of fever। तो यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला है पहले के ज़माने में जब थर्मोमीटर नहीं था तो हम फीवर को कैसे चेक करते थे, तो उस समय फीवर अफेक्ट द पल्सेस रेट, फीवर क्या होता था आपके पल्सेस रेट को अफेक्ट कर देता था, उसी से हम आगे पहले के ज़माने में समझते थे कि इनको फीवर है या इनको ये है, ठीक है, हाथ के पल्सेस को देख के। हाउएवर अपार्ट फ्रॉम फीवर सम अदर सिचुएशन, इसके अपार्ट और कुछ सिचुएशन को देखकर ही हम समझते थे कि उनको फीवर किस मतलब इंडिकेट हमें मिलता था, ठीक है, वो डॉक्टर ही बता सकते थे। जो पल्सेस को तो चेक करते थे, उसके साथ और कुछ सिम्टम्स देखते थे जिससे उन्हें मालूम चल जाता था इन्हें बीमार है, ये बुखार है इनको। How can we measure temperature beyond the range of a clinical thermometer, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि how can we measure temperature, मतलब हमें अगर टेम्परेचर का रेंज ज़्यादा रेंज होगा तो हम उसे कैसे चेक करेंगे, तब क्लिनिकल थर्मोमीटर तो काम नहीं आएगा, तब कुछ अलग थर्मोमीटर का यूज़ किया जाएगा। कैन ए क्लिनिकल थर्मोमीटर बी यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग वाटर और फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस। तो यहाँ पर ये सोच रहा है कि ये लड़का कि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर अगर हमें निकालना है उसके लिए क्या हमारा जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो यूज़ किया जा सकता है क्या। नो, द टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग वाटर एंड आइस और आउटसाइड द रेंज ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो जो बॉइलिंग वाटर होता है या आइस का जो टेम्परेचर होता है माइनस चला जाता है या प्लस ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से नाप नहीं पाएंगे, उसके लिए अलग थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है जो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। यहाँ देख सकते हो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स बट द वन दैट माइट बी अवेलेबल इन योर स्कूल लेबोरेटरी में लुक लाइक द वन शोन इन फिगर्स 7.3a। तो ये देख सकते हैं आप, ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर आप बोल सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो, ये लॉन्ग और पतला सा है, देख सकते हो लंबा सा, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब विच इज सील्ड, जो कि कम्प्लीटली सील्ड है, ठीक है। एट वन एंड ऑफ द ट्यूब इज ए बल्ब विच कंटेन ए लिक्विड, इसके अंदर कुछ लिक्विड कंटेंट्स है। आउटसाइड द बल्ब, यहाँ पर एक बल्ब है आप देख सकते हो, ये देखिए बल्ब, ठीक है,
ये बल्ब है। आउटसाइड द बल्ब इन द ट्यूब ए नैरो कॉलम ऑफ लिक्विड कैन बी सीन, और आप देख सकते हो इसके बाहर, आउटसाइड द बल्ब, इसके बाहर मतलब इसके ऊपर आप देख सकते हो कि आउटसाइड द बल्ब इन द ट्यूब ए नैरो कॉलम ऑफ लिक्विड कैन बी सीन, इसके अंदर एक लिक्विड है, ठीक है। देयर इज ए सेल्सियस स्केल मार्क्ड अलोंग द ट्यूब, और इसमें सेल्सियस मार्क किया गया है। द लिक्विड कॉलम राइज और फॉल विथ चेंज इन टेम्परेचर, तो द लिक्विड कॉलम राइज और फॉल विथ चेंज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर चेंज होगा तब ये ऊपर नीचे करेगा, मतलब कम होगा या ज़्यादा होगा जब टेम्परेचर फॉल करेगा या राइज करेगा, बढ़ेगा या कमेगा। द मार्क ऑफ द सेल्सियस स्केल विथ विच द टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड कॉलम coincide इज द टेम्परेचर रीडिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो द मार्क जो लिखा हुआ है, इसमें मार्क दिया हुआ है टॉप लेवल तक, ठीक है, वो उससे हम रीड करेंगे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम रहा है, उससे हमें उससे ऑब्जर्व होगा, हम उससे समझ सकेंगे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम रहा है, क्या हो रहा है। तो यहाँ वही लिखा है द लिक्विड कॉलम राइज और फॉल विथ चेंज द टेम्परेचर, जब चेंज होगा टेम्परेचर वो बढ़ेगा, ठीक है, वो इंडिकेट करेगा वो बढ़ेगा या फिर घटेगा। द मार्क ऑफ द सेल्सियस, ये जो मार्क दिया है सेल्सियस का, यहाँ पर टॉप तक दिया हुआ है, अगर लिक्विड, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड कॉलम कॉन्साइड इज द टेम्परेचर रीडिंग, तो इसको हम इसी तरह से हम इजीली उस टेम्परेचर के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। द लिक्विड यूज इन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली एल्कोहल, ये जो है एक जनरली एल्कोहल का यूज़ किया जाता है। कलर्ड रेड टू मार्क इट इजी सीन, रेड मार्क दे के रखा है, इससे हम इजीली समझ सकते हैं, और मर्क्यूरी भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके हम थर्मोमीटर्स के यूज़ करते हैं जो लेबोरेटरी में थर्मोमीटर। एक्टिविटी 7.3 लेट अस ऑब्जर्व, लेट अस ट्राई to find the temperature range of a given laboratory thermometer. Take a laboratory thermometer and observe carefully. Note down the following. What is the lowest temperature it can be measured? तो यहाँ पर आपको देखना है सबसे कम टेम्परेचर कितना है, What is the highest temperature it can be measured, और ये कितना हाईएस्ट तक जा सकता है, कहाँ तक ये जा सकता है, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ आपको मिलेगा, आपको लैब में जाके इसको चेक करना है। सो द रेंज ऑफ दिस थर्मोमीटर इज़, उसके बाद आपको यहाँ पर उनके बारे में लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है। तो नाउ लुक एट द थर्मोमीटर शोन इन फिगर 7.3a केयरफुली, कैन यू टेल इट रेंज? इट रेंज इज़ फ्रॉम -10 सेल्सियस टू 110 सेल्सियस, ठीक है। तो ये -10 से लेके पूरा 110 सेल्सियस तक जा सकता है, मतलब इतना, इसका इतना कैपेसिटी है। और प्रिकॉशन क्या दिया हुआ है, प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर, हैंडल विथ केयर, मतलब आपको उसको अच्छे से केयर से पकड़ना है। इफ़ इट इज़ हीट अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन बी ब्रेक, अगर ये किसी से हीट हो जाता है हार्ड ऑब्जेक्ट से, ये टूट जाएगा। डू नॉट होल्ड इट बाय द बल्ब, और इसको बल्ब में होल्ड करके नहीं रखना है, जो इसका बल्ब है नीचे उसको पकड़ के नहीं रखना है। तो यही बताया गया है। तो आई थिंक मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया है। तो एक बार प्लीज़ इसको कीप रीड कीजिए इस चैप्टर को, और मेरे साथ बने रहिए, और कोई भी डाउट होगा मेरे से पूछिए, मैं आपको इजीली उसके बारे में क्लियर कर दूंगा, उसको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए,